दोस्तों, आज की अमृत कथा भगवान, मेजर और गरीब बूढ़ा चाय वाला दिल को छूने वाली कहानी है दोस्तों। तो पूरी जरूर देखिएगा और कहानी पसंद आए तो हे ईश्वर सबका भला करना जरूर लिखिएगा। भगवान आपकी सहायता करने के लिए खुद नहीं आते, मगर किसी न किसी के सहारे आपकी मदद जरूर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक मेजर साहब के नेतृत्व में 20 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के अपने रास्ते पर थी। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें यहाँ एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। लगातार 1 घंटे की चढ़ाई के पश्चात उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन अफसोस उस पर ताला लगा था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब ने दुकान का ताला तोड़वाने को राजी हो गए। ताला तोड़ा गया तो अंदर उन्हें चाय बनाने का सारा सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, साथ वहां रखे बिस्किट आदि खाकर खुद को राहत दी। थकान से उबरने के पश्चात सभी आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण आत्मग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स में से 2000 का एक नोट निकाला और चीनी के डब्बे के नीचे दबाकर रख दिया तथा दुकान का शटर ठीक से बंद करवाकर आगे बढ़ गए। 4 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 20 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां सभी विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था, जो एक साथ इतने ग्राहक को देखकर खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। चाय की चुस्कियों और बिस्कुटों के बीच मेजर साहब चाय वाले से उसके जीवन के अनुभव पूछने लगे, खासतौर पर इतने बीहड़ में दुकान चलाने के बारे में। बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें कई कहानियां सुनाता रहा और साथ ही भगवान का आभार प्रकट करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होता तो फिर उन्हें तुम्हें इतने बुरे हालत में क्यों रखा हुआ है? बाबा बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते भगवान के बारे में। भगवान तो हैं और सच में है, मैंने देखा भी है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बुजुर्ग की ओर देखने लगे। बाबा बोला, साहब, मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उसे मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के लिए भी पैसा नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती थी। उस रात मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की, और साहब, उस रात भगवान मेरी दुकान पर खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा। ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा 2000 का एक नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ है। साहब, उस दिन 2000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं आपको बयान न कर पाऊं, लेकिन भगवान है साहब, भगवान तो है। बुजुर्ग फिर अपने आप में बड़बड़ाया। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ चमक रहा था। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। 20 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ एकटक देख रही थी, जिसकी आंख से उन्हें अपने लिए स्पष्ट आदेश था, खामोश रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल जमा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूं भगवान है और तुम्हारी चाय भी शानदार थी। और उस दिन उन 20 जोड़ी आंखों ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते हुए पानी के दुर्लभ दृश्य को देखा और साथ ही ये अनुभव किया कि भगवान तुम्हें कब किसकी मदद के लिए किसका भगवान बनाकर कहां भेज देंगे, ये खुद तुम भी नहीं जानते।
तो दोस्तों, बेसहारा को ईश्वर कैसे मदद करते हैं इस कहानी के माध्यम से आप जान पाए। अगर यह कहानी अच्छी लगी है तो हे ईश्वर सबका भला करना जरूर लिखे। तो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आभार।